हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर एंड डी स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं एचसीवी सॉल्यूशन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, और ये ओवरटेक करती है दूसरी कार को जो कि 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 42 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही दूसरी कार। Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake। तो सबसे पहली बात बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ओवरटेक कब कंप्लीट माना जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपने थ्योरी लेक्चर में पढ़ी होंगी, फिर भी मैं आपको उसको एक बार बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपकी कार नंबर 1 है, ठीक है, और इसी के पीछे ही हमारी दूसरी कार भी चल रही है। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ। यस, ये वाली जो कार है ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पीछे वाली कार। ऑब्वियस सी बात है उसको तेज़ी से चलाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आगे वाली कार, तभी जा करके उसको ओवरटेक कर पाएगी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी आपको गिवन है, आगे वाली कार की वेलोसिटी ये है कितनी, 42 किलोमीटर पर आवर। और इस 42 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 5/18, मतलब ये हो गया 35/3। तो ये तो चल रही है बच्चों 35/3 मीटर पर सेकंड से। और ये जो दूसरी वाली कार है जो कि पीछे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी अगर अपन मीटर पर सेकंड में निकालें तो ये आ रही है 50/3, है ना। तो ये वाली कार चल रही है बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बच्चों। नाउ ये रोड है जिस पर ये दोनों कार चल रही हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब डियर स्टूडेंट्स ओवरटेक कब कंप्लीट माना जाता है इसको आप समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये 5 मीटर लेंथ है, इसकी भी 5 मीटर लेंथ है। तो अभी हमारा रोड का जो हमने लेंथ कवर किया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, ठीक है। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, 1, ठीक है। कार को भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम है ए और इसका नाम है, या फिर इसको बी बोल देते हैं हम लोग और इसका नाम है ए, ठीक है। नाउ अब ओवरटेक कब कंप्लीट माना जाता है? ओवरटेक तब कंप्लीट माना जाता है जब एक कार, जैसे पीछे वाली जो कार है, ठीक है, इसका रेयर एंड इसके फ्रंट एंड को क्रॉस कर ले, तब जाकर के ओवरटेक कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ओवरटेक जब कंप्लीट हुआ तो कार बी यहाँ है और उस इंस्टेंट पर कार ए ने इसको ओवरटेक कर लिया। अब ओवरटेक कब कंप्लीट माना जाएगा? जब कार ए का रेयर एंड इसके फ्रंट एंड पर पहुंचेगा, तब जाकर के हम मानेंगे कि ओवरटेक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अभी ओवरटेक कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे प्रोसेस में मान लीजिए कार ए अभी यहाँ तक है, इस जगह तक, तो रोड की जो टोटल लेंथ हमने यूज़ की है वो ये इतनी है, ठीक है। ये रोड की टोटल लेंथ है, रोड लेंथ, जिसको कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको मैं x बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इसमें सबसे पहले अपन टाइम निकाल लेते हैं कि ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा इसको, ठीक है। देखिए आपने थ्योरी लेक्चर में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली कार है बी और एक ये वाली कार है ए, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन बी को रोक दें, मतलब बी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को अगर अपन ऑब्जर्व करें, तो हमने बी को 35/3 पीछे की तरफ दे दिया, तो हमें ए को भी 35/3 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ देना पड़ेगा। ये तो आ गया बच्चों रेस्ट पर, तो इसको आप रेस्ट पर ला दीजिए।
तो अब b के रिस्पेक्ट में a कितने से चल रही है भाई, देखो आगे है 50/3 और पीछे की तरफ है 35/3, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये हो जाएगी b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी। ठीक है, अब ओवरटेक कब कंप्लीट माना जाएगा, तो ओवरटेक तब कंप्लीट माना जाएगा जब a का रेयर एंड b को क्रॉस कर रहा हो। मतलब जब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तब हम मान लेंगे कि हमारा ओवरटेक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो a ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए a ने टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है ना। अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो आप यहाँ से खड़े होकर के कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर, यस और नॉट। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, इतना। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई, तो इसकी लेंथ भी 5 मीटर और इसकी लेंथ भी 5 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 10 मीटर। 10 मीटर और इसमें वेलोसिटी कितनी से चल रहा है, ए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में ए बी को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया इसको रिलेटिव से। आप एब्सोल्यूट से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक, बट बच्चों एक्चुअल केस में तो कार बी रेस्ट पर नहीं, वो तो चल रही है ना। तो सपोज करना कि जब कार बी को ए ने ओवरटेक किया तो कार बी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि रोड का टोटल कितना लेंथ कवर हुआ। तो रोड का टोटल इतना लेंथ कवर हुआ जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से लेकर के आप अगर यहाँ पर खड़े हुए मान लीजिए और 2 सेकंड में आप यहाँ पर पहुँच गए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए बच्चों, आप चल रहे हैं कितनी इस वेलोसिटी से 50/3 से, और आप 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गए, तो टोटल आपने कितना लेंथ कवर कर लिया भाई, 100/3 मीटर के बराबर लेंथ यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। लेकिन हमें रॉड की लेंथ, टोटल जो रॉड की लेंथ है ना वो निकालनी है। मतलब हमें ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल रॉड लेंथ यहाँ पर यूज हुई है एक्स, वो कितनी हो जाएगी 100/3 प्लस 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भैया 100 प्लस 15/3, मतलब कि हो गया कितना 115/3। अब 115/3 कितना हो गया भाई, ये 3 टाइम्स कट जाएगा इससे 38 पॉइंट कितना आ रहा है भैया 38.3 मीटर। तो ये टोटल रोड लेंथ यूज हुआ है टू ओवरटेक। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी एंड see you in the next video very soon. Thank you very much.